दोस्तों, आप क्रोनोलॉजी समझेंगे तभी बहराइच के दंगों को समझ पाएंगे, क्योंकि आपका समझदार होना बहुत जरूरी है। दलित समाज की दबी कुचली लाचार बेबस गरीब गुड़िया का सब मिट्टी का तेल डालकर जो सरकार रात के 12 बजे जला सकती है, और वो सरकार बाद में ये कहे कि हमको कानून व्यवस्था बिगड़ने का डर था, और फिर कथित फर्जी इनकाउंटर मंगेश यादव की भी लाश को रात में जलाने की कोशिश की गई, और फिर रविवार को बहराइच में गोपाल मिश्रा को गोली लगती है और उसकी मौत हो जाती है, और सोमवार को उसकी डेड बॉडी को घर लाया जाता है। उसमें 5000 लोग शामिल थे और उस सब यात्रा को 5 किलोमीटर का लंबा रोड शो किया जाता है। क्यों भाई, सबको लेकर 5 किलोमीटर यात्रा करने की पुलिस ने इजाजत क्यों दी? या फिर यहाँ कानून व्यवस्था बिगड़ने का डर नहीं था, या फिर यहाँ पर कानून व्यवस्था बिगाड़नी ही थी? दोस्तों, बहराइच के हरदी इलाके में दुर्गा विसर्जन के दौरान डीजे बजाने को लेकर बवाल हुआ। बीजेपी ये तय करती है कि कांवड़ यात्रा के रास्तों में दुकान के मालिकों का नाम लिखा जाए। बीजेपी ये भी तय करती है कि मस्जिदों पर लाउड स्पीकर कितनी तेज बजेंगे, लेकिन बीजेपी ये नहीं तय कर पाई कि दुर्गा पूजा के विसर्जन में मोदी आरती और भाजपाई भजन क्यों बज रहे थे। क्या पुलिस की देखरेख में दूसरे पक्षों को प्रकोप करने की कोशिश नहीं थी? ये धार्मिक यात्रा थी या पॉलिटिकल यात्रा थी? ये सब कुछ देखकर ये पता चलता है कि बहराइच में दंगों की पटकथा जानबूझकर लिखी गई। उन लाउड स्पीकर्स पे क्या बजाया जा रहा है, अगर ये बात मैं कहूँ तो हो सकता है सरकार कुछ और बात कहे, लेकिन कम से कम प्रशासन को ये ध्यान रखना चाहिए था कि आखिरकार क्या बजा रहे हैं, क्या किसी को अपमानित कर रहे हैं। कहते हैं कि 20 राउंड फायरिंग हुई, बवाल हुआ, लेकिन आग जनी दंगे जैसी सूरत कल बनी। कहते हैं कि जो उस दिन नहीं हुआ वो कल होने दिया गया। लाश लेकर 5 किलोमीटर की यात्रा आखिर क्यों की जा रही थी भाई? जब दलित समाज के लोगों को, पिछड़े समाज के लोगों को किसी घटना में लाश को ले जाने की पुलिस इजाजत नहीं देती है उत्तर प्रदेश में, तो फिर यहाँ पर रैली करने की इजाजत क्यों दी गई भाई? इसका जवाब सरकार क्यों नहीं देती है? लेकिन दोस्तों, अपने आप से ये सवाल जरूर कीजिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आपके बच्चे ये कर रहे हैं और उनके बच्चे ये कर रहे हैं। ये तस्वीर ये बयान करती है कि आपके बच्चों से क्या कराया जा रहा है और नेता लोग अपने बच्चों से क्या करा रहे हैं। आपके बच्चे मजहब के लिए मर रहे हैं, एक दूसरे को मार रहे हैं। ये तस्वीर बता रही है कि उनके बच्चे अपना भविष्य संवार रहे हैं। दोस्तों, ये काम एक कौम अकेले कुछ भी नहीं कर सकती, साथ चलना पड़ेगा। उनके बच्चे तो साथ चल रहे हैं, क्या आपके बच्चे साथ चल रहे हैं? अपने बच्चे के भीतर और अपने अंदर नफरत की थाह लेकर देखिए जरा, 2 मिनट बैठिए जरा और सोच कर देखिए कि क्या हो रहा है, क्या बन रहा है हमारा देश। बहराइच में ये हरा झंडा नोचते हुए इस युवक का नाम गोपाल मिश्रा है। गोपाल मिश्रा दुर्गा पूजा की विसर्जन का जुलूस लेकर जा रहा था। सूचना के मुताबिक पत्थरबाजी हो गई और साथ में योगी जी की पुलिस थी। साहस और बढ़ गया। गोपाल मिश्रा एक छत पर चढ़ता है जिस पर हरा झंडा लगा हुआ था। छत पर लगे हरे झंडे को रेलिंग समेत गोपाल मिश्रा ने नोच लिया और भगवा झंडा लहराने लगा, और फिर उसको किसी ने गोली मार। 22 साल के गोपाल मिश्रा की मौत हो जाती है, और गोली किसने मारी किसी को पता नहीं चला। और FIR में किसका नाम दिया गया? मुस्लिम पक्ष का, जबकि ये भी पता नहीं है कि गोली किसने मारी। अगर सरकार चाहती तो ऐसा कुछ नहीं होता और असली खेल शुरू होता है उसके दूसरे। और जब सोमवार को डेड बॉडी घर लाई गई तो बवाल और बढ़ गया। लाश लेकर यात्रा निकाली गई, आगजनी की गई, कई घरों को फूंक दिया गया। STF चीफ हाथ में रिवॉल्वर लिए इन सब चीजों को कंट्रोल करते हुए दिखाई दी। अगर सरकार चाहती तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। और योगी आदित्यनाथ दुहाई देते हैं कि यहाँ तो परिंदा पर भी नहीं मार सकता, तो पुलिस के सामने ये आगजनी और दंगे कैसे हो गए? 10-10 घरों को कैसे फूंक दिया गया? सरकार को इसका जवाब देना चाहिए। दूसरों के घरों के छत पर चढ़ जाते हैं ये दंगाई और रेलिंग समेत वो झंडा नोच देते हैं। और ये इजाजत किसने दी इन लोगों को कि आप दूसरों के घर पर चढ़ जाइए, हिंसा कीजिए, आगजनी कीजिए, झंडा नोच दीजिए? और वहाँ पर मौजूद पुलिस ये सब देख रही थी, उन दंगाइयों को संरक्षित कर रही थी। योगी सरकार इन बातों का क्यों नहीं जवाब देती है? क्योंकि ये लोग सत्ता के भूखे लोग हैं। ये लोग दबे कुचले लोगों को, बेरोजगार युवाओं को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं। उन्हें भड़काते हैं जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, और उन्हें अपने चुनाव में इस्तेमाल करते हैं वोट के लिए, सत्ता के लिए। और मैं उत्तर प्रदेश की सरकार से पूछना चाहता हूँ कि दुर्गा पूजा विसर्जन का जब रूट तय था तो कैसे पत्थरबाजी हो गई? वो गोपाल मिश्रा कैसे दूसरों
की छतों पर चढ़ गया। तो कुल मिलाकर लाश की बर्बादी पर इलेक्शन का माहौल गर्म किया जा रहा है और ये सब कुछ साफ दिखाई दे रहा है, समझ में आ रहा है। अब यहाँ पर बिल्डोजर चलाने का स्कोप बनाया जाएगा क्योंकि वो घर एक मुस्लिम का था, ये भी समझ में आता है। दोस्तों 2024 में सब ने बेरोजगारी के नाम पर, महंगाई के नाम पर, संविधान के नाम पर वोट दिया। दोस्तों जानकार तो अब ये कहते हैं कि सबको जातियों की छतरी से निकालकर अब हिंदू मुसलमान बनाया जा रहा है और इसका नया उदाहरण बहराइच बना। और ये बहराइच का दंगा उपचुनाव में प्रस्टिक किया जा रहा है। अस्पताल में आग लगा दी गई, कई शोरूमों को फूंक दिया गया, दुकानों को फूंक दिया गया। आसपास के 6 जिलों से फोर्स और पीएससी बुलाई गई, इंटरनेट बंद कर दिया गया। बहराइच की डीएसपी वृंदा शुक्ला ने आसपास के लोगों से अपील की कि शांति बनाए रखें और डीएसपी ने कहा कि आसपास के लोग आएं, बैठकर बात करें, तभी समाधान निकले। और मैं इस वीडियो के माध्यम से उत्तर प्रदेश के लोगों से कहना चाहता हूं कि अपने बच्चों को, अपने समुदाय को कृपया करके राजनीतिक टूल मत बनने दीजिए। आंखें खोलिए और देखिए, समझिए आपके बच्चे हर बार अलग अलग यात्राओं में आपके बच्चे राजनीति का शिकार क्यों हो जाते हैं। क्या आपके इलाके में कोई विधायक का बच्चा, कोई पार्षद का बच्चा, कोई जिला पंचायत का बच्चा मूर्ति विसर्जन में मारा गया? ये आप सोचिए कि आप राजनीति का शिकार हो रहे हैं। उनके बच्चे विदेशों में पढ़ते हैं, बड़ी बड़ी डिग्रियां हासिल करते हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां खोलते हैं, नौकरी बड़ी बड़ी करते हैं और आपके बच्चों को दंगाई बनाया जा रहा है, हिंसक बनाया जा रहा है। ये आपको सोचना पड़ेगा कि आप अपने बच्चों को क्या बनाना चाहते हैं।